90 के दशक में मंडल के जवाब में कमंडल को खड़ा करने वाली बीजेपी अब 2019 में मंडल की ओर लौट आई है। सरकार ने चुनाव से ऐन पहले सवर्ण आरक्षण पर बिल लाकर बड़ा दांव चला है। संसद से बिल पास करवाकर सरकार सोच रही थी कि बिल पर कोई रोड़ा नहीं अटकेगा, लेकिन अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। एक एनजीओ ने बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब आरक्षण के सहारे 2019 के रण को जीतने के सरकार के अरमानों पर पानी फिर सकता है। जब जब आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकलता है, तब तब रण छिड़ता है। 2.5 दशक पहले 1990 में पिछड़ा आयोग वर्ग के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बड़ा दांव चला था, जिससे सवर्ण जातियों में नाराजगी देखी गई थी। नाराज सवर्ण जातियों को अपने पाले में लाने के लिए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के आधार को 1992 में देश की सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया। इसके साथ ही सवर्णों के आरक्षण का मामला भी खटाई में पड़ गया। अब करीब 27 साल बाद जब मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण लाकर बड़ा दांव चल रही है, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसता दिख रहा है। आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के बिल को संसद से मंजूरी मिलने के अगले ही दिन ये मामला सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एनजीओ ने एक याचिका दाखिल कर बिल का विरोध किया है। आपको बता दें कि यूथ फॉर इक्वालिटी एक संस्था है जिसे कई स्टूडेंट और प्रोफेशनल मिलकर चलाते हैं। इससे पहले भी ये एनजीओ शिक्षा में सुधार, राजनीति में सुधार जैसे कई मसलों पर कैंपेन चला चुकी है। इस एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है। आर्थिक रूप से आरक्षण देना गलत है और ये सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों को नहीं दिया जा सकता है। याचिका में इस बिल को केवल राजनीतिक बताया गया है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर ये मामला अटक गया तो सरकार अपना सवर्ण कार्ड नहीं खेल पाएगी और उसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। दरअसल इस बिल को लाकर जहां सरकार सवर्णों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव पर भी निशाना लगा रही है। लेकिन अगर मामला फंस गया तो फ्रंट फुट पर खेलने वाली मोदी सरकार फिर से बैक फुट पर आ सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर क्या फैसला सुनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।